हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है 7 अप्रैल 2026 एंड ये है हमारी आज की करंट अफेयर्स क्विज की वीडियो, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ, जो कि है डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। यानी कि जब भी आप कोई एक गोल बनाते हैं, जब भी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो जो आपका प्रोसेस है, आप जितना ज़्यादा उसमें स्ट्रगल करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, यकीन मानिए आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका जो रिज़ल्ट होगा उस स्ट्रगल का, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही अच्छा आउटकम निकल के आने वाला है। तो जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हों तो बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस जितनी ही डिफ़िकल्ट होती है उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये क्विज, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग दी साधना सप्ताह 2026 फ्रॉम 2 to 8 अप्रैल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। भारत 2 से 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह मना रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू स्ट्रेंथन दी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अभी हाल ही में एक जो ये वीक है जिसका नाम है साधना सप्ताह वीक, उसको ऑब्जर्व किया गया इंडिया में। 2 से 8 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वीक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एक गवर्नेंस से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है। यानी कि इसमें जो सिविल सर्विसेज हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, एक ऐसे ऐसे गवर्नेंस को बिल्ड स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है जो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। तो ये जो सप्ताह है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, और जो मिशन कर्मयोगी चलाया गया था उसी के अंडर इस सप्ताह को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखिए कि ये साधना सप्ताह किसने ऑर्गेनाइज करवाया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग अंडर मिशन कर्मयोगी। कब से कब तक? 2 से 8 अप्रैल। और इसका ऑब्जेक्टिव है to promote responsive and citizen first governance, and also to build skills and competencies among सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स को कॉम्पिटेंट बनाना है, स्किल्ड बनाना है, ताकि वो एक बेहतर गवर्नेंस को यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकें। और साधना का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग अडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। Next important question. Indian Railways has successfully completed the Western Dedicated Freight Corridor, which will run between which two places? भारतीय रेलवे ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो किन दो स्थानों के बीच चलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है, वहाँ से लेकर के दादरी उत्तर प्रदेश तक ये कॉरिडोर अभी बनाया गया है, इसको कंप्लीट कर लिया गया है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक रन करेगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं दादरी उत्तर प्रदेश में है, और महाराष्ट्र का जो JNPT है, पोर्ट टर्मिनल मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो वहां तक ये रन करेगा। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वेस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें जो भी गुड्स का मूवमेंट होता है उसको इजी बनाना और फास्ट बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है। और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम जितना लग रहा था उसको वो कम हो जाएगा। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ में। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था इंडियन रेलवेज़ का, है ना। तो
और इसको एग्जीक्यूट किसने करवाया है? डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर जो है इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है, और इसको डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूट करवाया है। तो इसका नाम आप लोग याद रखें, और इसकी टोटल कितना है? ये 1506 किलोमीटर है। JNPT महाराष्ट्र से दादरी उत्तर प्रदेश तक ये रन करेगा, और ये 5 स्टेट को कवर करता है। ये जो पूरा रूट है, पूरा कॉरिडोर है, वो 5 स्टेट को कवर करेगा, 5 स्टेट से होकर के गुजरेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये एडिशनल फैक्ट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है PCS के एग्जाम में। अभी तक इंडिया में 2 इम्पॉर्टेंट डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर हैं, यानी कि गुड्स को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ये रूट बनाया गया है। तो ईस्टर्न वाला जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो वो लुधियाना पंजाब से सोननगर बिहार तक रन करता है, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर है। और वेस्टर्न कहाँ से कहाँ तक? JNPT महाराष्ट्र से दादरी उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों ही फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट? AI संचालित कर साथी पहल हाल ही में किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहल है। अभी हाल ही में शुरू किया गया है ये इनिशिएटिव। ये पोर्टल है कर साथी पोर्टल, जिसमें एक AI पावर्ड असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। AI पावर्ड चैटबॉट असिस्टेंट होगा जो प्रोवाइड किया जाएगा, और जो कि 24/7 गाइडेंस प्रोवाइड करेगा टैक्स पेयर्स को। तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनका यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए, टैक्स फाइलिंग की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है कर साथी प्लेटफॉर्म, इसको अभी लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो ये आप याद रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पहल है, और इसमें बेसिकली AI पावर्ड चैटबॉट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है उसको सिंपल बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which among the following is not true regarding the black bucks and antelope स्पीसीज सीन इन न्यूज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाचारों में दिखाई देने वाली हिरण प्रजाति ब्लैक बक्स के संबंध में सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है, इट इज एन एलिगेंट एंटेलोप स्पीसीज विच इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बी, इट हैड वेनिश्ड फ्रॉम छत्तीसगढ़ ड्यू टू हैबिटेट लॉस। सी ऑप्शन है, इट्स डिक्लेयर्ड एज स्टेट एनिमल बाय पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। डी, इट वॉज प्लेस्ड इन शेड्यूल 2 अंडर IUCN लिस्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है ब्लैक बक्स के रिगार्ड में। तो इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि जो ब्लैक बक है वो उनको ब्लैक बक्स को IUCN की शेड्यूल 1 में रखा गया है, ना कि शेड्यूल 2 में। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ये ब्लैक बक्स अभी न्यूज़ में है क्योंकि, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस UPSC में जनरली पूछे जाते हैं, और PCS के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से स्टेट्स का ये स्टेट एनिमल है जिसको डिक्लेयर किया गया है ब्लैक बक्स को। तो पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ से ये हैबिटेट लॉस की वजह से वेनिश हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे। एक सेंचुरी पहले, 1 सेंचुरी के बाद दोबारा से ये अपीयर हुए हैं, इसलिए चर्चा में है ये ब्लैक बक्स। और ये एक एंटीलोप स्पीसीज है, हिरण प्रजाति का ही एक स्पीसीज है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। तो ये सब फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ब्लैक बक्स से रिलेटेड, और IUCN की शेड्यूल 1 कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसका जो हैबिटेट होता है ओपन ग्रासलैंड, ड्राई स्क्रब एरियाज और लाइटली फॉरेस्टेड रीजन्स होते हैं। कहाँ कहाँ पर ये मिलेगा? राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पेनिनसुलर इंडिया के अदर पार्ट्स में मिलता है ये। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
Who has made history in IPL by becoming first fast bowler to reach 200 wickets? IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनकर इतिहास किसने रचा है? तो भुवनेश्वर कुमार जो इंडियन बॉलर हैं, उन्होंने IPL में अभी इतिहास रचा है by becoming first फास्ट बॉलर टू रीच 200 विकेट्स। किसके अगेंस्ट था ये? जो चेन्नई सुपर किंग टीम है उसके आयुष महात्रे के अगेंस्ट उन्होंने ये जो अचीवमेंट है वो हासिल की है। तो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।